इमसाल की किताब का तारुफ। इमसाल की किताब मकूलों और ज़रबुल मिसाल की सूरत में मजहबी और इखलाकी तलीमात का मजमुआ है। इनमें से अक्सर व बेशतर का ताल्लुक रोज़मर्रा की अमली ज़िंदगी से है। आगाज़ ही में याद दिलाया गया है कि इल्म व फ़हम हासिल करने के लिए खुदावंद को बुज़ुर्ग व बरतर और मुअज़्ज़म और मुअज़्ज़ज़ मानना ज़रूरी है। इसके बाद ना सिर्फ मजहबी इखलाकियात की बातें हैं बल्कि खुश इखलाकी, अदाब व अतवार और अक्ल आमा की बातें भी हैं। छोटे छोटे मकूलों में कदीम इसराइली उस्तादों की बसीरत और मुआमला फहमी नजर आती है और पता चलता है कि खास हालात में एक साहब हिकमत क्या करेगा। इनमें से बाज़ का ताल्लुक खानदानी तल्लुकात से और बाज़ का ताल्लुक कारोबारी मामलात से है। कुछ मकूले वो भी हैं जो समाजी और मुआशरती तल्लुकात में तकल्लुफ़ात और अदाब मजलिस का बयान करते हैं और कुछ ज़ब्त नफ्स की ज़रूरत बयान करते हैं। इस किताब में इनकसारी, सब्र व तहम्मुल, गरीबों का एहतराम और दोस्तों से वफादारी जैसी खूबियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इमसाल की किताब बाब नंबर 16। दिल की तदबीर इंसान से है लेकिन ज़बान का जवाब खुदावंद की तरफ से है। इंसान की नज़र में उसकी सब रवश पाक है लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। अपने सब काम खुदावंद पे छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। खुदावंद ने हर एक चीज़ खास मकसद के लिए बनाई। हाँ, शरीर को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया है। हर एक से जिसके दिल में गरूर है खुदावंद को नफरत है, यकीनन वो बेसज़ा ना छूटेगा। शफकत और सच्चाई से बदी का कफारा होता है और लोग खुदावंद के खौफ के सबब से बदी से बाज आते हैं। जब इंसान की रवश खुदावंद को पसंद आती है तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बनाता है। सदाकत के साथ थोड़ा सा माल बेइंसाफी की बड़ी आमदनी से बेहतर है। आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है पर खुदावंद उसके कदमों की रहनुमाई करता है। कलाम रबानी बादशाह के लबों से निकलता है और उसका मुंह अदालत करने में खता नहीं करता। ठीक तराजू और पल्लड़े खुदावंद के हैं, थैली के सब बाट उसका काम है। शरारत करने से बादशाहों को नफरत है क्योंकि तख्त की पायदारी सदाकत से है। सादक लब बादशाहों की खुशनुदी है और वो सच बोलने वालों को दोस्त रखते हैं। बादशाह का कहर मौत का कासद है पर दना आदमी उसे ठंडा करता है। बादशाह के चेहरे के नूर में जिंदगी है और उसकी नजर अनायत आखिरी बरसात के बादल की मानद है। हिकमत का हसूल सोने से बेहतर है और फहम का हसूल चांदी से बहुत पसंदीदा है। रास्तकार आदमी की शहरा ये है कि बदी से भागे और अपनी राह का निगहबान अपनी जान की हिफाजत करता है। हलाकत से पहले तकब्बर और जवाल से पहले खुद बीनी है। मस्कीनों के साथ फरोतन बनना मुतकब्बरों के साथ लूट का माल तकसीम करने से बेहतर है। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा और जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है मुबारक है। दना दिल होशियार कहलाएगा और शीरी ज़बान से इल्म की फरावानी होती है। अक्लमंद के लिए अक्ल हयात का चश्मा है पर अहमकों की तरबियत हमाकत है। दना का दिल उसके मुंह की तरबियत करता है और उसके लबों को इल्म बख्शता है। दिल पसंद बातें शहद का छत्ता है, वो जी को मीठी लगती हैं और हड्डियों के लिए शिफा है। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। मेहनत करने वाले की ख्वाहिश उससे काम कराती है क्योंकि उसका पेट उसको उभारता है। खबीस आदमी शरारत को खोद कर निकालता है और उसके लबों में गोया जलाने वाली आग है। कजरो आदमी फितना अंगेज है और गैबत करने वाला दोस्तों में जुदाई डालता है। तंदखू आदमी अपने हमसाया को वर्ग लाता है और उसको बुरी राह पर ले जाता है। आंख मारने वाला कज्जी आजाद करता है और लब चबाने वाला फसाद बर्पा करता है। सफेद सर शौकत का ताज है, वो सदाकत की राह पर पाया जाएगा। जो कहर करने में धीमा है पहलवान से बेहतर है और वो जो अपनी रूह पर काबज है उससे जो शहर को ले लेता है। कुरा गोद में डाला जाता है पर उसका सारा इंतजाम खुदावंद की तरफ से है। आमीन। इमसाल की किताब बाब नंबर 17। सलामती के साथ खुश्क नवाला इससे बेहतर है कि घर नेमत से पुर हो और उसके साथ झगड़ा हो। अक्लमंद नौकर उस बेटे पर जो रुस्वा करता है हुक्मरान होगा और भाइयों में शामिल होकर मिरास का हिस्सा लेगा। चांदी के लिए खोटाली है और सोने के लिए बट्टी पर दिलों को खुदावंद परखता है। बदकिरदार झूठे लबों की सुनता है और दरोग गो मुफस्सद ज़बान का शिनवा होता है। मस्कीन पर हंसने वाला
उसके खालक की अहानत करता है। और जो औरों की मुसीबत से खुश होता है बेसजा ना छूटेगा। बेटों के बेटे बूढ़ों के लिए ताज हैं और बेटों के फख्र का बायस उनके बाप दादा है। खुशगोई अहमक को नहीं सजती तो किस कदर कम दरोह गोई शरीफ को सजेगी। रिश्वत जिसके हाथ में है उसकी नजर में गरा बहा जोहर है और वो जिधर तवज्जो करता है कामयाब होता है। जो खतापोशी करता है दोस्ती का जुयान है, पर जो ऐसी बात को बार बार छेड़ता है दोस्तों में जुदाई डालता है। सहबे फहम पर एक झिड़की अहमक पर 100 कोड़ों से ज्यादा असर करती है। शरीर महज सरकशी का जुयान है, उसके मुकाबला में संग दिल कासद भेजा जाएगा। जिससे रिचनी के बच्चे पकड़े गए हों आदमी का उससे 2-4 होना इससे बेहतर है कि अहमक की हमाकत में उसके सामने आए। जो नेकी के बदले में बदी करता है उसके घर से बदी हरगिज जुदा ना होगी। झगड़े का शुरू पानी के फूट निकलने की मानिद है, इसलिए लड़ाई से पहले झगड़े को छोड़ दो। जो शरीर को सादक और जो सादक को शरीर ठहराता है खुदावंद को उन दोनों से नफरत है। हिकमत खरीदने को अहमक के हाथ में कीमत से क्या फायदा है, हालांकि उसका दिल उसकी तरफ नहीं। दोस्त हर वक्त मोहब्बत दिखाता है और बाई मुसीबत के दिन के लिए पैदा हुआ है। बेअकल आदमी हाथ पर हाथ मारता है और अपने हमसाये के रूबरू जामन होता है। फसाद पसंद खता पसंद है और अपने दरवाजा को बुलंद करने वाला हलाकत का तालब। कजदिला बुलाई ना देखेगा और जिसकी जबान कजगो है मुसीबत में पड़ेगा। बेवकूफ के वालिद के लिए गम है क्योंकि अहमक के बाप को खुशी नहीं। शादमंद दिल शिफा बख्शता है लेकिन अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश कर देती है। शरीर बगल में रिश्वत रख लेता है ताकि अदालत की राहें बिगाड़े। हिकमत साहब फहम के रूबरू है लेकिन अहमक की आंखें जमीन के किनारों पर लगी हैं। अहमक बेटा अपने बाप के लिए गम और माँ के लिए तलखी है। सादक को सजा देना और शरीफों को उनकी रास्ते के सबब से मारना खूब नहीं। साहब इल्म कम गो है और साहब फहम मतीन है। अहमक भी जब तक खामोश है अक्लमंद गिना जाता है, जो अपने लब बंद रखता है होशियार है। आमीन। इमसाल की किताब बाब नंबर 18। जो अपने आप को सबसे अलग रखता है अपनी ख्वाहिश का तालिब है और हर मकूल बात से बरहम होता है। अहमक फहम से खुश नहीं होता लेकिन सिर्फ इससे कि अपने दिल का हाल जाहिर करे। शरीर के साथ हकारत आती है और रसवाई के साथ अहानत। इंसान के मुंह की बातें गहरे पानी की मानिद है और हिकमत का चश्मा बहता नाला है। शरीर की तरफदारी करना या अदालत में सादक से बेइंसाफी करना खूब नहीं। अहमक के होंठ फितना अंगेजी करते हैं और उसका मुंह तमाचों के लिए पुकारता है। अहमक का मुंह उसकी हलाकत है और उसके होंठ उसकी जान के लिए फंदा है। गिबत गोई की बातें लजीज नवाले हैं और वो खूब हजम हो जाती हैं। काम में सुस्ती करने वाला मुसरफ कबाई है। खुदावंद का नाम मुहकम बुर्ज है, सादक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। दौलतमंद आदमी का माल उसका मुहकम शहर और उसके तस्वर में ऊंची दीवार की मानिद है। आदमी के दिल में तकब्बर हलाकत का पेश रो है और फरोतनी इज्जत की पेशवा। जो बात सुनने से पहले उसका जवाब दे ये उसकी हमाकत और खजालत है। इंसान की रूह उसकी नातवानी में उसे संभालेगी लेकिन अफसुर्दा दिली की कौन बर्दाश्त कर सकता है। होशियार का दिल इल्म हासिल करता है और दना का कान इल्म के तालिब है। आदमी का नजराना उसके लिए जगह कर लेता है और बड़े आदमियों के हुजूर उसकी रसाई कर देता है। जो पहले अपना दावा बयान करता है रास मरूम होता है, पर दूसरा आकर उसकी हकीकत जाहिर करता है। कुर्रा झगड़ों को मकूफ करता है और जबरदस्तों के दरमियान फैसला कर देता है। रंजीदा बाई को राजी करना मुहकम शहर ले लेने से ज्यादा मुश्किल है और झगड़े किला के बैंडों की मानिद है। आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है और वो अपने लबों की पैदावार से सेर होता है। मौत और जिंदगी जबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदावंद का फजल हुआ। मुहताज मिन्नत समाजत करता है पर दौलतमंद सख्त जवाब देता है। जो बहुतों से दोस्ती करता है अपनी बर्बादी के लिए करता है, पर ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत रखता है। आमीन।